जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं 10 जून को एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी तीनों शिफ्टों में जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो जितने बच्चे नए हैं जुड़ जाइए हमारे साथ और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको पहले भी इतने पेपर हो रहे थे उनके भी जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, और आने वाले समय में भी आपको लगातार जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा भी देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी जीएस के क्वेश्चन होंगे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोखरी वंश का संस्थापक कौन था। तो मोखरी वंश का संस्थापक था ईशान वर्मन। ये क्वेश्चन आया था पहले शिफ्ट में। और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस जगह पर लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थित है। तो विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित बुद्ध नीलकंठ मंदिर में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था पहले शिफ्ट में ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के को किसने बनाया था। तो रामलला की जो मूर्ति थी भगवान श्री राम जी की मूर्ति को वो उसको किसने बनाया था। तो उसको बनाया था अरुण योगी राज ने। इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो भरतनाट्यम जैसा जानते हैं ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इसकी अंतिम अवस्था क्या होती है। इसकी अंतिम अवस्था होती है तिल्लाना। ठीक है, तिल्लाना जो है इसकी अंतिम अवस्था होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई थी। लोकपाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ये ली गई है डेनमार्क से। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था पहले ही शिफ्ट का, ये भी क्वेश्चन है। अगला देखिए, न्यूरॉन में संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संप्रेषित होता है। तो न्यूरॉन में संदेश जो होगा एक से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संप्रेषित होता है। तो ये होता है सिनेप्स के माध्यम से। तो सिनेप्स के माध्यम से। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्रुव सेन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो ध्रुव सेन के बाद देखा जाए तो गद्दी पर कौन बैठा था। तो ये बैठा था खड़ग्रह द्वितीय। ठीक है, खड़ग्रह जो है द्वितीय जो है ये शासक बैठा था ध्रुव सेन के बाद। रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया गया था। तो रग्बी लीग जो थी 2026 किस देश में किया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल है वहीं पर इस रग्बी लीग का विश्व कप जो है 2026 का होने वाला है। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते हुए मानसून के दौरान वर्षा होती है। तो लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है। तो ये करता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में क्या होता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है। तो उत्कल जो है, उत्कल जो तट है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और ये उड़ीसा का जो है तटीय क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। अब देखिए हमारे नेक्स्ट शिफ्ट में, जो दूसरे शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए थे कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से नेतृत्व जो है किसने किया था। तो ये वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के डब्लू का संबंध किससे है। तो डब्लू का संबंध है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ये आर्टिकल 243 का डब्लू। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ये जापानी संगठन निहोन हिंडॉक को मिला था। तो ठीक है, हिंडाक्सियो को दिया गया था। तो ये जापान के ही एक क्या है, एक संगठन है जो जापान का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बेरोजगारी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये है 41। तो 41 जो है, आर्टिकल 41 जो है किससे संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का स्थान क्या होता है। तो जिला परिषद का क्या स्थान होता है। तो जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय होता है। ये त्रिस्तरीय पंचायत का ये जिला स्तर पर क्या होता है,
एक सर्वोच्च निकाय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो रामसर पुरस्कार 2024 ये मिला था जयश्री वेंकटेशन को मिला था। जयश्री वेंकटेशन को मिला था रामसर पुरस्कार 2024। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थार रेगिस्तान में मुख्य रूप से कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो थार रेगिस्तान में जैसे कैक्टस पाया जाता है और खिजड़ी। ठीक है, खिजड़ी जो है राजस्थान का क्या है? राजकीय वृक्ष है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आम बजट का विलय रेल बजट के साथ कब किया गया था? तो आम बजट और रेल बजट को 2017 में क्या कर दिया था? इसका विलय कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था इन दोनों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिजिटल परिवर्तन। क्वेश्चन है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI को दिया गया था। तो ये पुरस्कार किसको मिला था? ये पुरस्कार मिला था भारतीय रिजर्व बैंक को, RBI को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि धनकर झील कहाँ स्थित है? धनकर झील कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में एक स्पीति घाटी में है। ठीक है, स्पीति घाटी में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में धनकर झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये किताब से संबंधित है क्वेश्चन, बुक से, प्ले अंटिल बॉलर्स डाई। यहाँ जो है प्रसिद्ध, ये पुस्तक है प्रसिद्ध कथन किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर से संबंधित है? तो ये किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का ये कथन है कि प्ले अंटिल बॉलर्स डाई, जब तक मतलब तब तक खेलो जब तक कि बॉलर की क्या ना हो जाए? मौत ना हो जाए। इसका मतलब है बॉलर जो है थक ना जाए, एकदम हार न मान ले। ये कथन किसका है? सुनील गावस्कर का। ठीक है, सुनील गावस्कर जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ये लगभग अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में भारत निर्मित किस स्वदेशी INS को नौसेना में शामिल किया गया था? तो INS विक्रांत को। ठीक है, तो INS विक्रांत को जो है नौसेना में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, लेकिन इस प्रकार इंग्लिश में आता है तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025 में शुरू की थी? तो किस राज्य ने ये योजना शुरू की थी? तो ये योजना शुरू किया था बिहार ने। ठीक है, ये शुरू किसने किया था? ये बिहार राज्य ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1959 अर्थात 1959 ईस्वी में भारतीय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यायपालिका की PIL का अर्थ क्या है? तो PIL का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये है PIL का क्या फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये साइंस से रिलेटेड है कि किस तत्व को प्रकाश धातु लाइट मेटल कहा जाता है? तो लाइट मेटल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिथियम को। तो ये किसको कहा जाता है? लिथियम को। तो ये हमारे जो है टॉप क्वेश्चन थे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में 10 जून को पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको जो है अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आने वाले समय में आपको पर डे जो है वीडियो देखने को मिलेंगे GS के। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखिए। जय हिंद।